आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि जो विद्यार्थी शिक्षक को सिखाता है, शिक्षक जो बनता है, उसमें रोल विद्यार्थी का होता है। व्यापारी धनाढ्य बनता है, वो ग्राहक के कारण बनता है। नेता बनता है, मंत्री बनता है, एमएलए बनता है, एमपी बनता है, वो जनता के कारण बनता है। और अफसर बनता है कोई भी व्यक्ति, वह अपनी काबिलियत के कारण बनता है। काबिलियत नहीं हो तो वह बड़ा अफसर नहीं बन सकता, उसमें ऐसी अर्हता होनी चाहिए। तो अर्हता को पैदा करने वाला निमित्त होता है, और अर्हता जो है वो हमारा उपादान होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि आज का विषय उपादान और जो निमित्त पर आ गया। जैसे हमारे को घड़ा बनाना है, तो घड़ा बनाने के लिए तालाब की चिकनी मिट्टी लोच वाली चाहिएगी, और ये तो लोच है, वह उसका उपादान है। उस उपादान को कुम्हार, चाक, डंडा, ये जो है निमित्त के रूप में मिलने से घड़ा बनता है। और घड़ा जितनी बढ़िया लोच वाली होती है, उतना फिनिश्ड और अच्छा और ठंडा घड़ा बनता है। तो आप देखिए, घड़े को किसने बनाया? घड़े को बनाया चिकनी मिट्टी ने, और वो उसको जो है, वो जो कुम्हार कहता है कि घड़ा मैंने बनाया। अगर मिट्टी नहीं होती, चौक नहीं होती, चाक नहीं होती और डंडा नहीं होता, तो वह घड़ा कैसे बन सकता है? तो वो तो मात्र निमित्त था। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि व्यक्ति अगर अपने आप को निमित्त समझे, उसका उद्धार निश्चित है। क्योंकि इस दुनिया में हर जीवित प्राणी 84 लाख जीवों के असंख्य अनंत जो कि उत्पत्ति स्थान है, उनके 84 लाख उत्पत्ति स्थानों के असंख्य अनंत प्राणी सभी निमित्त है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता तो कुदरत है। कुदरत दो तरीके से कर्ता के रूप में काम करती है, एक तो प्राकृतिक रूप में, और दूसरा इंडिविजुअल रूप जिसको व्यवस्थित शक्ति कहते हैं। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जो है कर्मों का भुगतान जीवित प्राणी का करने के लिए वह कर्ता व्यवस्थित शक्ति होती है, जिसको साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहा जाता है। प्राकृतिक रूप में जो है कुदरत काम करती है, उसके सहारे समय पे सूर्य उगता है, समय पे अस्त होता है, समय पे चंद्रमा आता है, समय पे तारे होते हैं, और समय पर सर्दी ऋतु, गर्मी ऋतु
और जो है बसंत ऋतु वगैरह आती है तो भाई और बहनों ये जो सारा होता है वो सारा प्राकृतिक स्तर के ऊपर होता है। तो भाई और बहनों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सारा जो है उदय और प्रारब्ध के अधीन है और ये सारा हमारा जो है जो उपादान और निमित्त के रूप में होता है। निमित्त नहीं है तो उपादान उदय में नहीं आ सकता है, दोनों का होना जरूरी है। तो हमारा जो आज का विषय है कि जो स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है, वह शिक्षक को पढ़ाता है कैसे। एक क्लास चल रही है 45 मिनट की, उसके अंदर 50 बच्चे हैं किसी विषय के और एक टीचर उनको पढ़ाता है। तो स्टूडेंट प्रश्न करता है कि गुरुजी जो है आपने बताया कि जो है आत्मा शाश्वत है और वह अमूर्त है, तो प्रश्न किया जाता है तो टीचर सोचता है कि वह अमूर्त कैसे है और शाश्वत कैसे है, अध्ययन भी करता है और फिर अध्ययन करके और कई विषयों में तो गहरी शोध करके वह विद्यार्थी को बताता है आत्मा परमानेंट तत्व है, इस कारण वह शाश्वत है। केवल एक आत्मा को छोड़ करके और शेष इस दुनिया की समस्त वस्तुएं जड़ है और जड़ नाशवान होता है। नाशवान वस्तु टेम्परेरी कहलाती है, शाश्वत वस्तु परमानेंट कहलाती है। हमारी चेतना जो परमानेंट होने के कारण भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सी रहती है और 84 लाख जीवा योनियों के उत्पत्ति स्थानों के असंख्य अनंत प्राणियों की मूल स्वरूप की आत्मा जो है, द्रव्य आत्मा है, वो सबकी एक सी होती है, किसी में कोई फर्क नहीं आता है। वह मूल स्वरूप वाली जो शुद्ध आत्मा है वो मोक्ष में जाने के सहायक, अभी उसको परमात्मा कहते हैं। अभी हम बने नहीं हैं, लेकिन परमात्मा बनने के बाद ही हर आत्मा मोक्ष में जाती है, परमात्मा को ही मोक्ष कहते हैं। तो भाई और बहनों ये इसका सही उत्तर हुआ। उसने कितना गहरा चिंतन किया। तो हर पढ़ाई के साथ साथ में क्रॉस क्वेश्चन विद्यार्थी करते रहते हैं, तो करते करते हैं उनका वो जवाब देते हैं। जवाब देते देते विद्यार्थी तैयार होते हैं और शिक्षक भी अपने आप में पक्का हो जाता है। शिक्षक का ज्ञान थोड़ा ज़्यादा होता है और विद्यार्थी का कम होता है, लेकिन प्रश्न करते करते वह पक्का हो जाता है। यानी कि देखिए 5 चीज़ें हैं। प्रश्ना यानी पूछना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरा चितारना यानी कि किसी भी पाठ को बार बार रिवीजन करना, उसको चितारना कहते हैं। उसको देशी भाषा में गोची पूली कहते हैं। गो मने घोटना, ची मने चितारना, पू मने पूछना और ली मने लिखना, गोची पूली। तो प्रश्ना, चितारना, और तीसरा जो होता है कि जो है अनुप्रेक्षा करना, मनन करना उस चीज़ का, और जो है धार्मिक कथा करना, यानी उपदेश सुनना और उपदेश देना। उपदेश देते देते लोगों की जिज्ञासा को समाहित करते करते उनको रियल पुरुषार्थ का ज्ञान, रियल ज्ञान होता है। आत्मा का विषय, यार कोई संसार का विषय हो, वो पारंगत होता जाता है। तो ये 5 चीज़ें जो है
परछना और जो है वो चितारना और ईश्वर प्राणिधान और उसके बाद के अंदर उपदेश देना, ये सारी धर्म कथा करना, ये सारी चीज़ें जो होती है वो इसके साथ जुड़ी हुई होती है। ऐसा विद्यार्थी करते हैं और जो है टीचर उसका जवाब देते हैं, तो दोनों ही पारंगत होते हैं। देखिए अभी कोरोना आया था तो कोरोना काल के अंदर संपर्क नहीं होता था लोगों का, लोगों के साथ लंबे 1.5 साल तक संपर्क नहीं हुआ, तो उसमें जूम या गूगल मीट का आविष्कार हुआ, ऑनलाइन का आविष्कार हुआ। जो ऑनलाइन तो मात्र एक फॉर्मेलिटी टाइप हो गई, कोई जो है एक्चुअल क्लास नहीं होती थी। ऑनलाइन ने अपना टीचर ने पढ़ाया, स्टूडेंट ने ग्रहण कर लिया, उसका जवाब क्वेश्चन दिए गए, जवाब दे दिया, तो वो जो है क्लासरूम की पढ़ाई नहीं हुई, वो तो वर्चुअल पढ़ाई थी। तो वर्चुअल होने के कारण जो ज्ञान टीचर को होता है या जो ज्ञान जो है विद्यार्थी को होता है, दोनों को ही वो नहीं होता है। और क्लासरूम में तो विद्यार्थी है वो टीचर के हाव भाव, उसका चरित्र चीज़ों से बहुत कुछ सीखता है। और टीचर भी जो है पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट के जो है वो इंट्रोडक्शन करते करते उनमें भी कोई अच्छाई होती है तो वो प्राप्त करता है, तो दोनों तरफ से इंटरेक्शन होता है। तो हम ये कहें कि उपादान तो अध्यापक का खुद का है और जो स्टूडेंट है वो निमित्त है, वो प्रश्न करता है, वह उत्तर लिख के लाता है और टीचर उसकी जांच करता है। हर दृष्टि से वो निमित्त है, तो निमित्त का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जितना उपादान का है उतना का उतना निमित्त का है, और दोनों मिलकर के कोई कार्य पूरा करवाते हैं। निमित्त का जो है वह उदय प्रारब्ध के अधीन है, वह उदय में आता है तभी निमित्त सामने आता है। और निमित्त को जुटाने का ड्यूटी है, वो काम है, वो हमारी जो है वो कुदरत की है। इसीलिए कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून जो है हमारा आधार है, उसके आधार पर ही हम जो है सनातन सत्य है जो परमानेंट तत्व होता है और जो कि सिद्धांत के ऊपर आधारित है। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, बदलती है वो अवस्था होती है, कंडीशन होती है, स्थिति होती है। सिद्धांत तो हर जगह पूरे विश्व में, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे रशिया हो, हर जगह सिद्धांत एक सा रहता है। सनातन सत्य सिद्धांत पर आधारित है। और जो हमारा जो कहना चाहिए कि निमित्त है वह उदय प्रारब्ध के ऊपर आधारित होता है। तो ये उपादान और निमित्त के साथ ही उदय प्रारब्ध चलता है और कोई चीज़ घटना घटित होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो है हमारा दोनों साथ होते हैं, उपादान और निमित्त, तभी काम बनता है, वरना काम नहीं बन सकता। और आप देखिए, दुनिया को भी देखिए आप, तो स्वयं समझ जाओगे कि अगर मान लो हमारा जो समाज है उसमें हम जीवन जीना चाहते हैं, तो हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये जो हमारे जो है जीवन यापन की वस्तुएं हैं, ये अगर सभी लोग सहयोग नहीं करें तो ये कैसे संभव है हमारा समाज बनना? समाज बन ही नहीं सकता, क्योंकि समाज के अंदर जो कहना चाहिए कि वो किसान हैं,
वो फूड ग्रेन्स उगाता है, सब्जी उगाता है, फल फ्रूट्स उगाता है और कॉमन पब्लिक उसका कंजम्पशन करती है और उसके साथ ही जो है वो उसके प्रोडक्ट मार्केट में आता है। तो मार्केट के व्यापारी डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं, जो अलग अलग शहरों में और गांवों में वो चीज़ ट्रांसपोर्ट होकर के जाती है। ट्रेन के द्वारा भी जाती है, बस के द्वारा भी जाती है, लोडिंग के द्वारा भी जाती है, कोई भी साधन हो सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं ये पूरा सिस्टम है उदय प्रारब्ध का जो सिस्टम है वो उपादान और निमित्त के आधार पर चलता है। उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है वह हमारी कुदरत है। और कुदरती रचना यानी कुदरत की अवस्था बदलती रहती है, उसको कुदरती रचना कहते हैं। और वह कुदरत है, वह कुछ परमानेंट नियमों पर चलती है, उसको कुदरत का कानून कहते हैं। यानी कुदरती रचना, कुदरत का कानून ये स्थायी तत्व है जो हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और ये स्थायी होने के कारण जो है हमारी आत्मा का जो कहना चाहिए कि शाश्वत सुख की प्राप्ति करना होता है वो इनके माध्यम से होता है। यानी कि हमारा कुदरती रचना अगर हम किसी भी चीज़ को मान के चलते हैं तो वो हमारी एक्सेप्टेंस होती है, वो हमारी प्रतिक्रिया विरक्ति होती है और हम उस प्रतिक्रिया व्यक्ति करके रिएक्शन नहीं देते हैं। कुदरती रचना मानते हैं तो रिएक्शन नहीं देने से हमारे नए कॉज तैयार नहीं होते हैं। और नए कॉज तैयार नहीं होने का मतलब चार्जिंग सिस्टम नहीं होता है, डिस्चार्ज तो हर हालत में होगा। देखिए कि हमने जो है मोबाइल की बैटरी को चार्ज में लगाया तो वो 1% से चार्ज होती 100% तक हो जाती, प्लग निकालते ही उसी क्षण से डिस्चार्ज होती है। डिस्चार्ज के अंदर कोई प्लग लगाने की ज़रूरत नहीं, ये मुख्य बात है। ये हमारा आज का जो विषय है कि डिस्चार्ज के अंदर कोई भी सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सिस्टम तो चार्जिंग में ही लगाना होता है, जिसको चार्जर कहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो परिणाम है ये ऑटो मोड से जो है डिस्चार्ज होता है और अपने आप डिस्चार्ज होता होता शाम के समय वो बैटरी 0 हो जाती है। उसी तरह से हमारा जन्म से मृत्यु तक के बीच में जो है जन्म के समय हम 100% मन वचन काया की बैटरियां चार्ज करके लाते हैं और जन्म के पहले क्षण से ये बैटरियां डिस्चार्ज होते होते हमारा आयुष्य समाप्त होता है तो बैटरी 0 हो जाती है। 0 होकर के दूसरा जन्म हम ले लेते हैं, यानी फिर वहाँ पे चार्जिंग का सिस्टम मिलता है। तो ये हमारा चेन चलती रहती है, चार्ज डिस्चार्ज। और प्रकृति का नियम है कि आप जो है चार्जिंग बंद कर दो तो डिस्चार्ज एक बार ऑटो मोड से होके समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने का अर्थ हम इस रूप में लेते हैं कि नया चार्ज यानी नए कर्मों का बंद, यानी कि नई कॉजल बॉडी का न बनना। तो हमारा अज्ञान जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ, जिसके कारण ये शरीर धारण हुआ है, तो उस अज्ञान को धीरे धीरे समाप्त होना पड़ेगा। नो चार्ज में अज्ञान समाप्त हो रहा है। अज्ञान की पूर्ण रूप से समाप्ति का अर्थ हो गया कि हम शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाते हैं।
तो मुख्य बात हो गई, अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। तो भाइयों और बहनों, हमारे जीवन को शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए वो हर मानव का कहना चाहिए जीवन का अति उत्तम जो है उपयोग है, और वो अति उत्तम लक्ष्य है शाश्वत सुख की नींव लगाना, शाश्वत सुख को पाना। शाश्वत सुख को पाना अर्थ है कि जो हमारा अस्तित्व शुद्ध आत्मा है उसको 100% प्राप्त कर लेना। 1% भी शुद्ध आत्मा बकाया न रहना चाहिए, उसको स्पष्ट वेदन कहा जाता है। स्पष्ट वेदन को हमारे अध्यात्म विज्ञान के अंदर हम जो है वो उसको केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान और केवल दर्शन है। केवल दर्शन जो है हमारे रियल पुरुषार्थ की उच्चतम अवस्था है। उसके बाद कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह अपनी आत्मा को प्राप्त करने का स्थान बना लेता है। और क्योंकि वह जो है वो हमारा एग्जामिनेशन है, पुरुषार्थ है, तो उस पुरुषार्थ का परिणाम अवश्य मिलता है। तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल ज्ञान के रूप में परिणाम मिल कर के और वो हमें शुद्ध आत्मा की पूर्ण प्राप्ति हो जाती है, जिसको स्पष्ट वेदन कहते हैं। केवल ज्ञान को आत्मा का स्पष्ट वेदन कहा जाता है। तो भाइयों और बहनों, जो हमने विषय लिया था कि विद्यार्थी शिक्षक को पढ़ाता है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर विद्यार्थी जो है वो हमारा जो है वो निमित्त है और जो टीचर का खुद का उपादान है, दोनों मिलकर के और शिक्षा की प्राप्ति होती। एक शिक्षा देता है और शिक्षा लेता है, उसका मकसद पूरा होता है। फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल होता है और एक फिनिश प्रोडक्ट होता है। रॉ मटेरियल उपादान है और फिनिश प्रोडक्ट है, वह उसका निमित्त है। तो इसीलिए ये दोनों हुए बिना जो है संपूर्ण प्रक्रिया नहीं होती है। तो निमित्त और जो हमारा उपादान, इस सिद्धांत को यानी कारण कार्य सिद्धांत, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल, दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। और ये शाश्वत जो है वो नियम है, कुदरत का कानून, ये सनातन है कि विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। यानी कि पहले कॉज बना कि मुझे करोड़पति बनना है, तो उसका इफेक्ट आया कि व्यक्ति जो है बड़ा उपक्रम लगाता है, चाहे फैक्ट्री का हो चाहे बिजनेस का हो, उस उपक्रम के साथ ही सेल किया, परचेज किया, मैन्युफैक्चरिंग किया और ज़्यादा कमाया। ज़्यादा कमाने के बाद जो है वो कुबेरपति बनता है। तो हर एक में यही होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी फील्ड में जो उच्च स्थान प्राप्त करना चाहता है तो करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। यानी कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है व्यक्ति परफेक्ट नहीं बनता है, और प्रैक्टिस हो जाता है
तो कवि कालिदास जैसे मूर्ख भी विद्वान बन जाते हैं, और तुलसीदास जी जैसे जो है संत है वो रामचरित्र मानस की जो है वो रचना कर बैठते हैं। वाल्मीकि जी जैसे डाकू है वो जो है वो वाल्मीकि रामायण लिख देते हैं। ये सारा जो परिवर्तन आता है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आता है, ये हमारे तेजस शरीर में आता है, ये हमारे इंट्यूशन में आता है, और वह इंट्यूशन है वो विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री होता है सबकॉन्शियस माइंड। वहाँ सारा रूपांतरण होता है। जो हमारे जैसे जैसे भाव होते हैं वो भाव कलर प्राप्त करके शुभ और अशुभ लेशिया बन करके, और जब हमारा ये शरीर है जो कि चेतन मन कहलाता है, वो कि चित्त कहलाता है, उसमें रूपांतरित होकर के विचार के द्वारा होता है। जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाव हमारा उद्गम प्लेस है, उपादान हमारा उद्गम है, और उसको निमित्त मिलता है तब वो प्रकाश में आता है। मान लीजिए कि पावर हाउस है बिजली का, वो उपादान है, और जो बिजली के तार है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये सब निमित्त है। जो पावर उसमें चलता है तो प्रकाश होता है। लेकिन अगर पावर ही नहीं है तो चाहे कितना ही बल्ब और ट्यूबलाइट लगे हुए हों तो प्रकाश नहीं हो सकता है, क्योंकि निमित्त तो हाजिर है, उपादान नहीं है। हमारे भीतर आत्मा नहीं है तो हमको मुर्दा समझ के जला दिया जाएगा, और आत्मा है तो ये जो शरीर है यह भी चेतनवत काम करता है, क्योंकि जो हमारा अज्ञान है वो मिश्र चेतन है। वो मिश्र चेतन होने के कारण इस शरीर को जो है वो हमें चेतना मिल जाती है और चेतनावत काम करता है। इस तरीके से जो अभी हमारा विषय है कि विद्यार्थी शिक्षक को पढ़ाता है, ये हमारा उपादान और निमित्त पर आधारित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी कॉज और इफेक्ट, उपादान और निमित्त का शाश्वत सिद्धांत को प्राप्त कर शाश्वत सुख की नींव लगावें। आपके प्रति मंगल भाव।